देश भर में आप देख रहे हैं ये वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर जो घमासान छिड़ा हुआ है। अब इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग बयानबाजियां, अलग अलग राजनीति हो रही है। बंगाल में आप रोज ही देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, आज भी दिखाएंगे, जिस तरीके से बॉर्डर पर अवैध बांग्लादेशी जो यहां घुसे हुए थे, कैसे अब वापस बांग्लादेश जाने के लिए बीएसएफ के सामने खड़े और कह रहे हैं हमको उस पार जाने दीजिए। ये सब कुछ देखने के बावजूद विपक्ष की कई पार्टियां और उनके कई नेता एसआईआर से किसी ना किसी बहाने अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि हमारे राज्य में ना हो कम से कम। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा और बोल्ड आदेश जारी किया। इस पर विवाद होना था और हुआ। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कि इन घुसपैठियों पर, इनको ढूंढकर इन पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाए। और योगी आदित्यनाथ ने अपने आदेश में जो आगे कहा वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। वो है कि उन्होंने प्रशासन से कहा कि जिला प्रशासन से कि हर क्षेत्र में, मतलब हर जिले में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहले आप पहचान कीजिए और उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई कीजिए और घुसपैठियों को रखने के लिए सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। याद कीजिए, एक बार असम में बात हुई थी डिटेंशन सेंटर बनाने की, कितना हंगामा पूरे देश के अंदर हुआ था कि जाने क्या बना दिया जा रहा है, तो गैस चैम्बर है, ऐसे तो हिटलर करता था, तिल का ताड़। आज तक कभी नहीं पता चला किसी को कि कौन सा डिटेंशन सेंटर कहां था, उसमें कितने लोग थे, किसी के साथ कोई अन्याय हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने खुलकर यह आदेश दिया है, भाई आप अगर घुसपैठियों को आप पकड़ेंगे तो कहीं तो उनको रखेंगे ना, वो कहां रखा जाएगा? जेल में डालेंगे, क्रिमिनल्स के बीच में रखेंगे उनको रखने के लिए कोई एक व्यवस्था, एक जगह आपको बनानी पड़ेगी। उसको नाम डिटेंशन सेंटर दिया जाता है, इस नाम पर हंगामा हो जाता है और इसके बाद फिर पहचान की जाए उनके मूल देश को। जैसे कोई रोहिंग्या है तो म्यांमार से आया होगा, कोई नेपाली है, कोई मान लीजिए बांग्लादेशी है, उसके देश से संपर्क किया जाए, उसको वापस भेजा जाए और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती उसको वहीं पर जो है वो रखा जाए। तो ये आदेश उनका आया और इसके बाद एक के बाद एक जो है इस पर बयानबाजियां आना शुरू हो गई। तो पहले एक बार मैं आपको इसी पर एक रिएक्शन अपने मेहमानों का मैं आपको सुना दूं। इस आदेश में क्या कुछ गलत है? क्या ये आदेश हिटलर नुमा जैसा कोई कह देगा, या ये तानाशाही भरा, ये इनह्यूमन, अमानवीय आदेश है? डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा योगी जी ने। त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे तो लगता है कि ये होते हुए दिखे, बात इसकी बहुत हुई, ये होते हुए नहीं दिखता है, मुश्किल ये है। और मुझे लगता है इसी वजह से सवाल बहुत खड़े होते हैं। अगर ये होने लगे, लोगों को पता चल जाए कि भाई ये ठीक है, ये घुसपैठिए थे, इनको पकड़ा और इनको फलाना जगह रखा हुआ है, उनकी पहचान हो गई, उनका देश चिन्हित कर लिया गया, जो रिवर्स आइडेंटिफिकेशन के बाद जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसमें उनको बाहर भेजा जा रहा है। दुर्भाग्य से ये हो नहीं पा रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही तो ये इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि असम में तो दूसरे तरह की स्थितियां थी। यूपी की गवर्नमेंट कह रही तो जो बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं, आसानी से वो दिखता भी है कि देश के हर राज्य में ये घुसपैठिए पहुंच चुके हैं। और इसको मैं बार बार कहता हूं कि आखिर वो कहां हैं, किसके भरोसे हैं, किसको वोट देते हैं? वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो वोट किसी कीमत पर नहीं देते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बार बार चिल्लाती है कि इनको निकाल के बाहर कर दो। तो मुझे लगता है सबको यह दबाव बनाना चाहिए कि एक बार चिन्हित हो। उत्तर प्रदेश 22-25 करोड़ की आबादी का देश है, मेरे ख्याल से अब तो 25 के आसपास हो गए होंगे, 22.5 पहले वाला था। तो 25 करोड़ की आबादी के देश में अगर, जब हम कहते हैं ना कि कितना छठवां सबसे बड़ा देश हो जाएगा अगर उत्तर प्रदेश एक राज्य को देखें तो अगर उतना बड़ा देश है ये एक देश के अंदर और उसमें इतने घुसपैठिए हैं, तो उनको निकाल के पहले उनके देश भेजिए, जिससे अपना हमारा देश, भारत देश सुरक्षित हो, नंबर एक। दूसरा, आप उस प्रोसेस को बताइए। ये अब नहीं चलेगा कि आप बार बार सिर्फ एक बात कहेंगे कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं और उसके बाद हल्ला हंगामा हो जाए, फिर वो रुक जाता है। असम में भी यही हुआ, असम में भी अफवाह फैला दी गई, उसके बाद वो रुक गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये होता हुआ दिखे, घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके उनको उनके देश वापस भेजा जाए। हमारा भारत सुरक्षित रहे, आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और देश के सबसे बड़े राज्य से शुरुआत हो रही, बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि, मतलब ऑब्वियसली आपने जैसा कहा 25 करोड़ की आबादी, दुनिया में इस आबादी के इससे ज्यादा के 5-6 मुल्क होंगे, यूपी में उस लेवल पर या उस पैमाने पर ही इतनी बड़ी समस्या है जैसी हम बिहार की बात करते हैं या जैसी हम आसाम की बात करते हैं? समीर जी।
निश्चित रूप से यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की उसकी पॉपुलेशन है और यूपी में अगर इस तरीके से लगातार घुसपैठ रही थी और योगी आदित्यनाथ ने अब जब निर्णय लिया है कि भाई सभी जिला डीएम को बुलाया, कमिश्नर्स को बुलाया कि सारे जिले में लोगों को आइडेंटिफाइड किया जाए, उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए। हालांकि ठीक है ये केंद्र सरकार का काम है, लेकिन योगी आदित्यनाथ वह काम सरकार के लिए आसान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को जब लाल किले से कहा था कि भाई वो डेमोग्राफी मिशन बनाने जा रहे हैं और उसके बाद इस पूरे देश के जो संसाधन और साधन पर जो घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है, जमीन पे वो कब्जा करते हैं, वो शादियां करते हैं यहाँ की आदिवासी बेटियों के साथ और फिर वो जमीनों पर कब्जा करते हैं, तो इस पर कंट्रोल करेंगे और बहुत गंभीरता से सरकार इस पर काम करने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत जरूरी था जो योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है। इसे सिर्फ 2027 के चुनाव के दृष्टिकोण से जो विपक्ष देख रहा है वह देखना ठीक नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आई है कि उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तो एक रिपोर्ट आई है कि 2002 के बाद से अगर 2024 तक अगर देखेंगे तो 70% पॉपुलेशन बढ़ गई है। मतलब उस समय 4.65 करोड़ थी तो आज जाके वो 7.78 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है। और जो 10 वोटर्स की 70% अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। और उस रिपोर्ट में ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि 10 जिले जो बांग्लादेश से जुड़ते हैं वहां अभूतपूर्व चेंज हुआ है, 100% से ज्यादा। जैसे उत्तर दिनाजपुर है, मालदा है, तो तमाम राज्यों को दिया कि 100% पॉपुलेशन वहां बढ़ गई है। तो ऐसा क्या उन क्षेत्रों में हो गया, ऐसा कौन सा रोजगार के विकास हो गया, ऐसा कौन सा डेवलपमेंट हो गया कि भाई वहां पर 100% पॉपुलेशन ग्रोथ वो डेटा सर है मेरे पास, पूरा भी डेटा मैं वो दिखाता हूं अलग अलग। तो मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो किया है वो बहुत वाकई जरूरी है। चौंकाने वाला है भाई, वाकई चौंकाने वाला है। 60% 66% 66% आबादी सोचिए आप 20 साल में बढ़ जाए किसी इलाके की, कैसे हो सकता है। खैर